नांदेड़ वालों की आवाज को ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी आवाज नहीं चलनी चाहिए। नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, यहां से पाकिस्तान तक आवाज पहुंचे ऐसे प्रचंड आवाज से बोलना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए सभी लोग दोनों हाथ। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त है, ऐसे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, और नांदेड़ वालों को मालूम ही होगा, बहुत लंबे अरसे के बाद देवेंद्र भाऊ ही ऐसे हैं जो 5 साल पूरे कर फिर से चुन कर आए हैं। उनके साथ मंच पर उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान जी, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, महाराष्ट्र के मंत्री श्री अतुल सावे जी, पंकजाताई मुंडे जी, श्री अजीत गोपछड़े सांसद महोदय, भागवत कराड़ जी सांसद महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता राव साहेब दानवे जी, और उपस्थित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, और आज इतनी विषम मौसम में आए हुए, घंटों से बैठे हुए नांदेड़ के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा जय श्री राम। मैं नांदेड़ की भूमि पर आया हूं तब जिस भूमि पर गुरुद्वारा हजूर साहब उपस्थित है, वो भूमि पर सबसे पहले मां रेणुका देवी, राहे नरसिंह मंदिर, कोलंबी मठ और दत्त प्रभु को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये भूमि जो है, इस भूमि को सिखों के दसम गुरु, दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना देह त्याग करने के लिए पसंद की हुई ये पवित्र भूमि है। मैं यहां आया हूं तब दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, वीर सावरकर और तिलक महाराज को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं आज इसी भूमि के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय शंकर राव चौहान को भी बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहता हूं। आज अभी वरिष्ठ ओबीसी नेता नाइक साहब के आदमकद पुतले का यहां पर अनावरण हुआ है। मैं नाइक साहब को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, बहुत समय से बैठे हैं आप, मुझे लंबी बात नहीं करनी, मगर कुछ दिन पहले 22 तारीख को
पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादियों ने पहलगांव में अपने निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने एक एक चुनकर मारने का कायराना कृत्य किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में कहा था कि कहीं पर भी छिपे हो ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और उस वक्त पाकिस्तान भूल गया कि 15 साल पहले 10 साल पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी, वो बदल चुकी है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने उरी पर हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक की। और उन्होंने पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके मुख्य ठिकानों को जमीन में मिलाने का काम। सैकड़ों आतंकवादी हमारे हवाई हमले में तहस नहस हो गए। और भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए पूरी दुनिया, न केवल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते। और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे निर्दोष नागरिकों पर अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। 7 मई को 1:04 पर 9 आतंकवादी स्थानों को 22 मिनट में नष्ट कर कर उनके हेडक्वार्टर को भी उड़ाने का काम वीर भारतीय सेना ने किया। 8 तारीख को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, मगर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी पुख्ता थी, एक भी मिसाइल से एक भी ड्रोन भारत की जमीन को छू नहीं पाया, हवा में ही समाप्त कर दिया। और 9 तारीख को जिन हवाई अड्डों से मिसाइल्स और ड्रोन उड़ाए थे, वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और हवाई अड्डों को हमारी सेना के मिसाइल्सों ने पूर्णतया क्षतिग्रस्त करने का काम कर दिया। और पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित करने का काम किया। और मित्रों, ये ऑपरेशन को मोदी जी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, और पूरी दुनिया में संदेश भेजा, हमारी बहनें माताओं का, हमारी बेटियों का माथे का सिंदूर सस्ता नहीं है। इस सिंदूर को कोई क्षति पहुंचाएगा, उसको खून से जवाब देना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से एक बार भारत की अपनी सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, ये नया भारत है। 2047 में हमें विकसित भारत तो बनना है,
पर ऐसा भारत भी बनाना है जिसके सामने कोई आंख उठाकर देख न पाए, ऐसे भारत की रचना करनी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तभी एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी चल रहा था। छत्तीसगढ़ में 5000 फुट ऊंची पहाड़ी पर नक्सलवादियों के अड्डों को हमारी सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। 31 नक्सली मारे गए और उसके बाद अब तक और 36 नक्सली मारे गए। कई सरेंडर हुए, कई गिरफ्तार हुए और आज मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया, जो जवाहरलाल जी कर गए थे। मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान के सारे व्यापार के दरवाजे भी बंद कर दिए। ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे और उनको कहा कि अब की बार अगर हिमाकत की तो जवाब ऐसा मिलेगा जो आपकी पुश्ते याद करेगी, पुश्ते याद करेंगी। भाइयों बहनों, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने निर्णय किया कि ये देश का मसला है, सारे देश के एमपीज, अलग अलग पार्टियों के एमपी मिलकर दुनिया के हर देश में जाकर पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बने तो उद्धव सेना के एक प्रमुख नेता ने कहा, ये किसकी बारात जा रही, मुझे मालूम नहीं होता ये उद्धव सेना को क्या हो गया है। ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में, आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले लगा लेते। और ये उद्धव सेना सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें उनके भी मेंबर गए हैं, उसको बारात कहने का काम करती है। भाइयों बहनों, मराठावाड़ में देवेंद्र जी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया था। यहां के हमेशा अकालग्रस्त इलाके को पानी से लबोलब करने का, और 2019 में 40,000 करोड़ की लागत से मराठावाड़ वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट चालू किए। 11 प्रमुख बांधों को पाइपलाइन से जोड़कर हमारे मराठावाड़ के एक एक गांव में, एक एक खेत में पानी पहुंचाने का काम शुरू किया था। और बीच में धोखा देकर अगाड़ी सरकार बनी, उसने पूरा काम रुकवा दिया। अब देवेंद्र बाबू फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। ये 5 साल में मराठावाड़ के एक एक गांव में पानी पहुंचने वाला है। और सम्राट अशोक के समय से हमेशा अकाल को झेलने वाला एक किसानों का प्रदेश पानी से लबोलब हो जाएगा। कोंकण पानी हमारे मराठावाड़ के गांव में, घरों में और खेत में पहुंचे, ऐसी व्यवस्था होगी।
आज एक विशेष बात भी मैं करना चाहता हूं। मोदी जी ने अपनी महान मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज ये उपनाम देकर पुरस्कृत करने का काम किया है। कितने सालों से मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की मांग थी। शरद राव कितने साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, एक बार भी कुछ नहीं किया। मोदी जी ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम किया। और आने वाले दिनों में देवेंद्र जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार महाराष्ट्र को फिर से एक बार देश में नंबर 1 बनाने का रास्ता प्रशस्त करी है। मोदी जी ने तय किया है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित भारत बनाने में शिवाजी महाराज की ये धरती, तिलक महाराज और सावरकर की ये धरती का सबसे बड़ा योगदान होगा। और देश में सबसे पहले विकसित महाराष्ट्र बनेगा और वो ही रास्ते पर विकसित भारत बनने का रास्ता प्रशस्त होगा। आज बारिश होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी, देवेंद्र जी का समर्थन किया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले हमारे सेना के जवानों को आपने समर्थित करने का काम किया है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा एक बार उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।